दिल्ली पहुंचे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बड़ी खबर है, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, उपचुनाव में हार के कारणों का फीडबैक भी देंगे। तो संगठन के सामने अपना पक्ष रखेंगे नरोत्तम मिश्रा। बीजेपी कार्यकारिणी भंग किए जाने पर पक्ष रखेंगे और भीतरघात के आरोपों पर भी चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने वाले उपचुनाव में हार के कारणों का यहां पर फीडबैक भी देंगे। संगठन के सामने अपना पक्ष रखेंगे नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी कार्यकारिणी भंग किए जाने पर भी पक्ष रखा जाएगा। भीतरघात के आरोपों पर भी चर्चा हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, दतिया जो सीट थी वो बीजेपी हार चुकी है और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसके बाद दिल्ली पहुंचे हैं। बड़े नेताओं से चर्चा हो रही है। इस बार जो बीजेपी है यहां पर हार के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा इस वक्त दिल्ली में है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी दिल्ली में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब दतिया में बीजेपी चुनाव हारी है, ऐसे में भीतरघात के आरोप लगे हैं, तो हाईकमान ने तलब किया है। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है और दिल्ली में तमाम सारे कारण पूछे जाएंगे नरोत्तम मिश्रा के कामकाज को लेकर और पार्टी संगठन पर ये आरोप लगे, खासतौर पर स्थानीय कार्यकर्ता पर, कि भीतरघात हुआ और इसके बाकायदा प्रमाण तक आशुतोष तिवारी ने दिए। तब इस मामले में पार्टी संगठन ने कार्रवाई की। हेमंत खंडेलवाल ने 2 कमेटियां बनाई, एक तो हार के कारणों के लिए, दूसरा एक इंटरनल कमेटी एक और बनी हुई है जिसमें पार्टी के कुछ नेता उसमें मौजूद रहे हैं और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली में नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हुए और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे हुए। पार्टी के कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नजर उस पर रहेगी कि कौन किस नेता पे से मिलता है। और उससे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस तस्वीर से ये स्पष्ट होगा कि आखिर नरोत्तम मिश्रा की अगली भूमिका क्या होगी, क्योंकि पार्टी हाईकमान उनको नोटिस देकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जवाब भी मांग सकती है। तो सबकी निगाहें दिल्ली के तमाम सारे नेताओं से मुलाकात के बीच में ये रहेगी कि किस किस नेता से कौन कौन मुलाकात करता है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि टाइमिंग देखिए, जैसे ही दतिया का चुनाव खत्म हुआ, कांग्रेस वहां से जीती, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा कुछ दिनों तक शांत रहे, फिर उसके बाद आके आशुतोष तिवारी से उन्होंने मुलाकात की, छोटा भाई तक बता दिया। उसके बाद आज दिल्ली में मुलाकात होगी। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कौन कौन से नेताओं से नरोत्तम मिश्रा मिलते हैं और मुख्यमंत्री की मुलाकात किन नेताओं के साथ होती है, इस पर सबकी नजर रहने वाली बात होगी कि किन किन नेताओं से मुलाकात होती है, क्या कुछ यहाँ चर्चा होती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया विवेक।